आप लोगों को टाइम दिया गया। एक कोटेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी ने भी कुछ बोला भी था। अपने मस्तिष्क में अविश्वास की जगह विश्वास की आदत डालिए। अपने मस्तिष्क में अविश्वास की जगह विश्वास की आदत डालिए। ऐसा करके आप हर चीज़ को संभावना के दायरे में लाते हैं। आप दुनिया में काम करते हैं तो क्यों करते हैं? रातों दिन आदमी देखो तो भाग दौड़ करते रहता है, काम ही करते रहता है। ऐसा नहीं कि कह दिया मैं तो सन्यासी हूँ, जब मेहनत का काम आएगा तो मैं सन्यासी हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं तो कुछ चाहता नहीं, मेरी तो कुछ इच्छा नहीं है। और जब मेहनत का काम आया तो मैं अपने जान बचाने के लिए इतने इतने तर्क गढ़ने लगा कि यार मैं तो सन्यासी हूँ, मैं ज़्यादा लालच नहीं करता, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जब उस चीज़ को उपभोग करने की बात आएगी, उस चीज़ का उपयोग करने की बात आएगी तो आप तुरंत बदल जाते हो। तब नहीं कहोगे यार मैं तो किसी चीज़ के लालच नहीं, तो बहुत अच्छा भोजन से हमें क्या मतलब है, किसी चीज़ की लालच नहीं है तो मुझे जो है एरोप्लेन या एसी में क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें यदि अफोर्ड करते हैं तो खर्च लगता है। तब वहाँ तो आप देखते हो जहाँ खर्च लगता है वहाँ तो आप कहते नहीं कि हमें सन्यासी हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, हम तो बहुत लालच नहीं करते हैं। तब तो वहाँ जब सुविधाओं का अवेल करने का, सुविधाओं को यूज करने का टाइम आता है तो सब सन्यासगिरी भूल जाता है। और जब वर्क करने का, मेहनत करने का आता है तो सन्यासगिरी सिर पर सवार हो जाती है। तो जवाब ये आता है कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं कोई लालची नहीं हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं, ज़्यादा चाहता नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे ये कह रहा है कि हर चीज़ को आप विश्वास के दायरे में ला देते हैं जब आप अपने मस्तिष्क में अविश्वास की जगह विश्वास की आदत डालते हैं। तो अपने मस्तिष्क में विश्वास की जगह अविश्वास की आदत डालते हैं। आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी लक्ष्य को चुनते हैं तो दो चीज़ आता है। लक्ष्य यदि बहुत दूर है और अननोन है, कोई चला नहीं है, या चले हैं तो दूसरे तरीके से चले हैं, तो आपके सपने, आपके लक्ष्य बहुत दूर हैं, तो वहाँ पर आपके अंदर दो बातें आती हैं, होगा या नहीं होगा। कभी कभी इंसान ने जब इस पृथ्वी पर था तो चाँद की तरफ देखता था, तो चाँद की तरफ देखते देखते उसने तमाम कहानियाँ चंदा मामा को लेकर गढ़ डाली। और कुछ लोगों ने सोचा कि चाँद देखने में तो छोटा सा ही है। आप देखो तो चाँद आकाश में कितना है, एक थाली के बराबर दिखता है, इससे ज़्यादा दिखता नहीं, और दिन में तो वो भी नहीं दिखता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि किसी लोगों ने ये कल्पना की कि हम चाँद पर जा सकते हैं, चाँद पर कदम रख सकते हैं, चाँद पर लैंडिंग कर सकते हैं, चाँद की मिट्टी को छू सकते हैं, वहाँ की आबो हवा को महसूस कर सकते हैं। ऐसा कल्पना यदि उस समय कोई करता, जिस समय तो शायद ज़्यादातर लोग, माने 1000 लोगों से कहोगे तो 999 लोग हंसेंगे और हंसे होंगे भी कि यार ये क्या पागलपंती की बात है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आदमी चाँद पर पहुंचने में सफल हुआ, और वो आदमी जो इस जगत में था, इस पृथ्वी पर था, वो किसी दूसरे लोक से नहीं आया था, वो इसी एटमॉस्फेयर में, इसी लोक पर था। इसके बाद भी उसके अंदर एक विश्वास की भावना थी कि चाँद पर पहुंचा जा सकता है। ये देखने में लग रहा है कि एकदम असंभव सा लक्ष्य था उस पीरियड में, जब कि न तो रॉकेट थे, न एरोप्लेन थे, और ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन जिसने भी इस चीज़ की कल्पना की तो उसने क्या कल्पना किया, तो सोचा कि ऐसा संभव है। तो अगर उसके बाद में लोगों से कहता है, 1000 लोगों से कहता है कि मेरा ये प्लान है कि आदमी जहाँ चाँद पर अगले 10-5 साल में पहुँच जाए, मैं इस प्लान पर काम कर रहा हूँ, तो 1000 में से मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ 999 लोग हंसे होंगे, उसको डीमोरलाइज किए होंगे, उसको कहे होंगे कि क्या पागलपन की बात सोच रहे हो। और ऐसी स्थिति में उसने 10 बार अपने मन में ये भाव रखा होगा कि ऐसा संभव है। तो जब 999 लोगों से बात किया होगा तो 999 बार उसकी मन में ये भाव डाला गया होगा कि ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिसने एक कल्पना की थी, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन लोगों के नेगेटिव कमेंट से, जो लोगों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, तुम क्या पागलपंती की बात सोच रहे हो, इस नेगेटिव कमेंट से अपने आप को उबार पाता।
क्योंकि आदमी एक बार विश्वासग्रस्त होता है, विश्वास में अपने को ले तो जाता है कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा संभव है, मैं इसको करूँगा। लेकिन जब वो अपने साथियों से, अपने जानने वालों से, अपने एक्सपर्ट लोगों से, अपने से बड़े लोगों से उस विषय में चर्चा करता है और उसको निगेटिव कमेंट मिलता है, निगेटिव बातें मिलती, तो उसका विश्वास हिल जाता है। और जब विश्वास हिल जाता है तो ऐसी स्थिति में वह आदमी या तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ देता है या वह खुद उनकी बातों में आ जाता है कि ऐसा संभव नहीं है, सब लोग कह रहे हैं तो ये संभव नहीं है। और चाँद पर जो पहुंचने का जो मिशन था, उस मिशन में इस तरह के विश्वास की भावना किसी ने क्रिएट की होगी, किसी ने पहली बार सोचा होगा और अपने साथ 2-1 और लोगों को जोड़ने के लिए शायद वो हज़ारों लोगों से बात किया होगा और हज़ारों लोगों में से 999 लोगों ने उसको निगेटिव बोला होगा, पागल बोला होगा, बेकार की सोच बोला होगा। इसके बाद भी 1000 में से एक आदमी उसको मिला होगा और एक से वो 2 बन गया उस कल्पना को, उस मिशन को, उस कल्पना पर काम करने के लिए, उस एजम्पशन पर। तो इस तरह से एक टीम तैयार हुई जो इस बात में भरोसा रखती थी कि चाँद पर पहुंचा जा सकता है। और उस सारी टीम की सोच एक दिशा में थी, वो फिल्टर टीम थी, वो लोगों की टीम जो एक दिशा में विश्वास करती कि देयर में बी पॉसिबल टू रीच ऑन द मून, मून पर पहुंचना असंभव है। और वो आपको पता है कि ये कल्पना परिकल्पना नहीं रही और मून पर, चंद्रमा पर आदमियों ने अपने कदम को रखे। तो इस तरह से आप जब अपने मन में विश्वास की भावना को लाते हैं कि अपने मस्तिष्क में अविश्वास की जगह विश्वास की आदत को डालते हैं, भावना को डालते हैं, किसी प्रोजेक्ट को या किसी बड़े सपने को आप देखते हो और अपने मस्तिष्क में आपके प्रति आपको बहुत से नेगेटिव चीज़ आए और खुद आदमी अपने पॉजिटिव नेगेटिव थाट से लड़ते रहता है। आप कोई चीज़ सोचते हो जाएगा, लेकिन आपका मस्तिष्क का दूसरा टर्न जो होता है, दूसरा पार्ट कहता है नहीं होगा, तो वो आदमी खुद ही अपने ही अंतर्द्वंद से भी लड़ता रहता है। तो असली लड़ाई बाहर नहीं होती है, असली लड़ाई किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी वर्क में, किसी भी सपने को प्राप्त करने के लिए असली लड़ाई आपके बाहर नहीं है, असली लड़ाई आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में होती है। तो कहें कि आप अपने मस्तिष्क में अविश्वास की जगह विश्वास की आदत डालते, विश्वास की भावना डालते हैं, दैट इज पॉसिबल, ये काम पॉसिबल है। तो आप ऐसा करके उस हर चीज़ को संभावना के दायरे में ला देते हैं। चंद्रमा पर पहुंचना है, चाँद पर कदम रखना है, जिसने भी सोचा उसने अपने अंदर विश्वास की भावना मस्तिष्क में लाया और उसका वह विश्वास की लाई हुई भावना उसके कदम को चंद्रमा तक पहुंचने की संभावना में ला दिया। तो ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपने अंतर्द्वंद्वों से लड़ते रहते हैं। और जैसे कि आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा पेंटर था, नाम था उसका विंसेंट वैन गोथ, विंसेंट वैन गोथ। पेंटिंग इसने अपने जीवन में दिया। बहुत से बच्चे फाइन आर्ट सीखते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं। वो अपने जीवन में बहुत से पेंटिंग बनाया, लेकिन सिर्फ 2 ही सका। इसको ध्यान देना कि बेचने की कला अलग है और पेंटिंग बनाने की कला अलग है, 2 अलग कलाएं हैं। अगर आप बहुत बड़ा पेंटर हो या किसी चीज़ को बहुत बड़ा क्रिएटर हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं अगर आप बहुत बड़ा सेल्समैन भी हो, तो बेचने की कला अलग है और बनाने की, क्रिएशन की कला अलग। तो उसने पेंटिंग बनाया। तो विंसेंट वैन गोथ अपने जीवन में केवल 2 पेंटिंग बेच पाया और ज़्यादातर जहाँ वो बेचने के लिए गया वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो सटीक पॉइंट पर नहीं पहुँच पाया या उसकी बातों में वो दम नहीं था कि वो सामने वाले को कन्विंस कर सके कि वो पेंटिंग को लेगा। लेकिन उसके मरने के बाद उसकी पेंटिंग जो थी इतनी फेमस हुई, किसी के हाथ लगी और उस पेंटिंग को उसने सही जगह पहुंचाया, तो इतनी फेमस हुई कि उसकी पेंटिंग का पूरे मिल अरबों डॉलर में पहुंच गया था। तो उसको विश्वास था, अगर उसकी 1 पेंटिंग बनाया, 2 पेंटिंग बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, नहीं बेच पाया, लेकिन उसको इस बात का ज़रूर विश्वास था कि मेरी पेंटिंग अच्छी है। नहीं तो 1-2 पेंटिंग बनाने के बाद जब वो नहीं बेच पाया तो उसको लग जाना चाहिए था कि मेरा पेंटिंग नहीं बिकेगा, मैं बहुत ख़राब पेंटर हूँ, मैं अच्छा पेंटिंग
नहीं करता, अच्छा क्रिएशन नहीं करता, उसको ये लगना चाहिए। लेकिन उसके मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा था, उसके मस्तिष्क ने इस बात को डिनाइड किया, मना किया कि नहीं मैं बहुत अच्छा पेंटर नहीं, उसने अस्वीकार कर दिया। उसके मस्तिष्क ने इस बात को डाला अंदर, इस बात को क्रिएशन बनाए रहा, इस बात का दीपक जलाए रखा कि नहीं तुम एक अच्छे पेंटर हो और तुम। अल्बर्ट आइंस्टाइन आधुनिक जगत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की खूबी ये थी कि वो 4 साल तक तो बोल नहीं सका था, गूंगा रहा, और 7 साल तक वो लिख नहीं सका, और इसके बाद उसको कई स्कूलों से ड्रॉप आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया कि ये गलत सपना देखता है, झूठे दिन में सपने देखता है। लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी जिसने साइंस जगत में एक भूचाल ला दिया, सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और एनर्जी और मास का जो इक्वेशन E=mc², माने एक मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, जिसके कारण एटॉमिक बम्स और ये जो सूर्य और चांद और तारों की जो एक्सप्लोजन पावर है वो कैसे व्याख्यायित की जाती है, कैसे एक्सप्लेन की जाती है। तो ये चीज़ें थियरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² माने मास दैट कैन बी कन्वर्ट टू एनर्जी, ये वाला जो सिद्धांत दिया आइंस्टाइन ने, तो वह वही बच्चा था जिसको जो स्कूल में अपने सपनों की बात करता था तो उसको मंद बुद्धि कहकर, बेकार बुद्धि कहकर उसको स्कूलों से निकाल दिया गया, उसकी हंसी उड़ाई गई। लेकिन अपने दिमाग में वो इस बात को रखे रहा कि दैट कैन बी पॉसिबल, और जो सोच रहा है ये संभव है और ऐसा हो सकता है, और उसने उस पर विचार करना और काम करने को जारी रखा। तो इस तरह से जो है एक नाम और पश्चिम का मार्गरेट मीसेल क्या थी, इसने अपने जीवन में कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन इसने एक किताब लिखी थी, गॉन विद द विंड, हवा के साथ बहो। गॉन विद द विंड, ये जो किताब थी उसकी 1939 में लिखी थी। तो जब ये किताब लिखने के बाद, आजकल का तो ज़माना नहीं, तो ज़माना था प्रकाशक थे, पहले भी अभी प्रकाशक होते हैं, तो करीब 32-33 प्रकाशकों के बाद अपनी किताब लेकर गई, और इसके बाद भी उसकी किताब को रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, कहा कि किताब बेकार है, इस पर कुछ नहीं, हम इसकी प्रिंटिंग नहीं कर सकते, इसको मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। कितना 33 प्रकाशकों के बाद यदि आप अपनी कोई किताब ले जाएं और ले जाने के बाद आपको रिजेक्शन मिले, तो आप घर बैठ के बढ़ जाए और अपनी खुद लिखी हुई किताब को कूड़ेदान में डाल देंगे, और कूड़ेदान में डालने के बाद आप नरवस्था में चले जाएंगे। आप वहाँ अपनी सारी मेहनत भी कूड़े में डाला, और इसके बाद आपकी उस मेहनत के बाद आपने जब कूड़ेदान में डाल दिया, 33 लोगों ने जब रिजेक्ट कर दिया, तो आप अपने जीवन की ग्रोथ को वहाँ समाप्त कर दिया। आप इतने नर्वस में चले जाएंगे, इतने नेगेटिविटी में चले जाएंगे, फिर आपके जीवन में फिर कोई इस तरह का या कोई बड़ा काम करने की आशा नहीं बचेगी। लेकिन जो लेडीज़ थी मार्गरेट मीसेल, उसकी जो किताब थी 1939 में, गॉन विद द विंड, जो 33वें प्रकाशक ने उसकी किताब को पढ़ा, उसने कुछ बिंदु देखा होगा और उसकी किताब को उसने पब्लिश किया। उस किताब के पब्लिश होने के बाद वो किताब फेमस भी हुई, और फेमस होने के बाद उस किताब पर एक मूवी भी बनी, पिक्चर बनी, जो दुनिया की उस अब तक देखने वाली सबसे ज़्यादा मूवी थी, सबसे ज़्यादा बार देखी जाने वाली लोगों द्वारा ये मूवी थी। तो आप सोचो कि वह जो लेडी 32 प्रकाशकों के पास अपनी किताब को लेके गई और रिजेक्ट हो गई, अगर वो शांति से वो नर्वस होकर, निराश होकर, हताश होकर बैठ जाती तो उसका जीवन तबाह था, आगे उसकी सारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती। लेकिन उसने अपने अंदर अपने इस कर्म को इस विश्वास में बनाए रखा कि मेरा किया हुआ ये क्रिएशन, मेरी लिखी गई ये किताब वास्तव में 32 लोगों ने नहीं पहचान पाया, लेकिन इसमें हमने जो मेहनत लगाई है और हमने जो क्रिएशन दिया ये महत्वपूर्ण है, और ये निश्चित ही सफल होगी। ये 32 प्रकाशकों तक उसने अपनी बात को, विश्वास को अपने मस्तिष्क में बनाए रखा। तो इस तरह से जो उसने अपने मस्तिष्क में जो विश्वास की जो भावना को जगाए रखा, ऐसा करके उसने अपने जीवन में संभावना के द्वार को खोला और उसकी किताब प्रकाशित हुई। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे धर्मों में मूर्ति की पूजा की जाती है। मूर्ति की पूजा
की जाती है। तो बहुत से जो ज्ञानी लोग हैं वो सोचते हैं कि यार पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वो कबीरदास की बात अपनी जगह सही थी, लेकिन जो कबीरदास तो सब है नहीं, कबीर ने वहाँ ध्यान दिया तो उसने लिखा कि मूर्ति पूजा की तरफ नहीं अग्रेसिव हो, अंधा मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो कबीर की बात को लेकर के आप पर लागू ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कबीर ने वहीं एक दूसरी लाइन भी कही है, उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। और अगर तो दोनों लाइनों के एक साथ पढ़ें, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, फिर दूसरी लाइन पढ़े कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। अगर दोनों लाइनों को साथ मिलेंगे तो मूर्ति पूजा खंडन करने वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि दूसरी लाइन तो पहली लाइन को खंडित कर रही है। क्योंकि पूजा करने वाला जो मूर्ति की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई गणेश जी कर रहा है, कोई दुर्गा माई कर रहा है, कोई सरस्वती माई कर रहा है, कोई भोलेनाथ की मूर्ति या फोटो लगा कर रहा है। जब मूर्ति है जैसे फोटो है, बात तो एक ही है, जब मूर्ति में नहीं होगा तो फोटो में नहीं होगा। लेकिन वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको तो ये चीज़ तो वो भी जान रहा है कि, लेकिन उसको विश्वास है, उसकी आस्था और विश्वास उस पॉइंट पर एकदम अडिग है कि यही भोलेनाथ है, यही दुर्गा है, या जिसको पूज रहा है यही वो है और यहीं पर कंसंट्रेट है। तो उसका विश्वास के कारण वह चीज़ वहाँ पर उपस्थित होती है। कबीरदास जी कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। तो इस विश्वास के कारण वह चीज़, भगवान भी वहाँ पर उपस्थित हुआ, वहाँ पर अवतरित हुआ भक्त के विश्वास के कारण। तो इसी कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, यानी विश्वास करने पर मूर्ति या उस फोटो में जो भगवान का है वहाँ भक्त के सामने भगवान प्रकट होता है। ये कबीर ने कहा है। तो मूर्ति पूजा खंडन इस तरह से नहीं किया जा सकता कि वो मूर्ति पूजा कर रहा है तो बेकार कर रहा है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा सिर्फ मूर्ति मान के नहीं कर रहा, वो अपने विश्वास को वहाँ पर रख कर के पूजा कर रहा है। मूर्ति तो एक जरिया है, वास्तव में वो उसने अपने विश्वास को उस मूर्ति पर रखा है या विश्वास को उस फोटो पर रखा है और जिसके कारण उसकी पूजा कर रहा है। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो विश्वास हूँ, तो विश्वास के कारण वह परमात्मा या वह शख्स या जिसकी पूजा कर रहा है वहाँ उसको उपस्थित होना पड़ता है। तो इस तरह से, तो अगर आप अपने मस्तिष्क में विश्वास की ताकत को जगाते हैं, विश्वास को बनाए रखते हैं, तो जो चैलेंजेज आपके किसी बड़े काम में आते हैं आप हार नहीं मानते हैं और सफलता के रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। तो इसी को कहा गया है कि जो एक लाइन अपने मस्तिष्क में विश्वास की जगह, अपने मस्तिष्क में अविश्वास की जगह, अविश्वास को जिस भी काम को कर रहे हैं, जैसे आपको कोई काम बताया गया तो आप बनाइए कि अगर इस काम में पोटेंशियल है कि ये करोड़ों रुपए दे सकता है, तो आप विश्वास बनाइए कि पोटेंशियल इस काम की करोड़ों रुपए का है तो करोड़ों रुपए दे सकता है। आप कोई छोटा सा काम है, एक लेबर जिसे काम करता है, लेबर की जो मजदूरी 300-400 रुपये है, अगर वो इस बात को विश्वास करे कि मैं लेबर ही करते रहूँगा करोड़ोंपति बन जाऊँगा, तो संभव नहीं है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपने टेक्निक को बदलना पड़ेगा जिसके कारण कि वो उस पोजीशन पर पहुंच सकता है। लेकिन जिस काम में पोटेंशियल है कि ये काम इतना दे सकता है तो वो काम इतना दे सकता है, उस काम में पोटेंशियल है कि आपको करोड़पति बना सकता है, आपको फेमस करा सकता है, आपको दुनिया में स्थापित कर सकता है। उस काम में पोटेंशियल है कि आपको एक ग्रेट पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकता है। उस काम में पोटेंशियल है कि आपको एक रिकॉग्निशन या पहचान संसार में दिला सकता है। तो आप अपने मस्तिष्क में केवल विश्वास क्रिएट करिए कि ये काम संभव है, कि इस चीज़ का काम का या इस काम का ये रिजल्ट होता है, इस काम में इतनी पोटेंशियल है। तो आपको वहाँ पर अपने मस्तिष्क में विश्वास, बने हुए काम में विश्वास को जगाए रखना है और वह ऐसा करके आप उस काम के द्वारा अपने उस सपने को संभावना के दायरे में ला सकते हो। ये आदमी का चंद्रमा पर पहुंचना एक बहुत बड़ा मिसाल है, जहां कोई संभावना ही नहीं थी। ये विश्वास ऐसा काम था जिसमें विश्वास भी क्रिएट करना, विश्वास भी अपने आप पर विश्वास करने से मना कर दे, ये ऐसा काम था कि चंद्रमा पर पहुंचना आदमी का। लेकिन आदमी ने विश्वास नहीं छोड़ा, जिसने भी ये कल्पना की, परिकल्पना की, उसने विश्वास नहीं छोड़ा और इसके बाद वो अपने उस काम में वहाँ पर सफल हो गया। तो आप अपने जीवन में देखिए कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं
और जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में इस काम में पोटेंशियल है कि नहीं, उस काम में पोटेंशियल है तो अपने आप पर भरोसा रखिए और वह काम आपको उस पॉइंट तक पहुंचा देगा जिस पॉइंट तक आपको पहुंच जाना चाहिए था। तो इस तरह से न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ऐसा कहा गया। तो न रहो न निराश, करो मन को। जब भी मन निराश हो तो अपने अंदर को जाके अपने उस विश्वास को जगाइए और ये अपने आप से कहिए कि यह काम मेरे सामने आया है तो मैं इसको अवश्य करूँगा, क्योंकि प्रकृति ने, इस नेचर ने, इस परमात्मा ने मुझे इस काम को करने के लिए चुना हुआ है और वो मेरे साथ है। मैं इस काम को अवश्य करके पूरा करूँगा और अपने मंजिल को प्राप्त करूँगा, जिस मंजिल की कल्पना या दिमाग में मेरे स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये कैसे संभव है? जब आप बड़ी मंजिल की तरफ जाते हैं तो अविश्वास चारों तरफ से आपको क्रिएट मिलता है और निगेटिविटी चारों तरफ से आपके सामने आती है। ऐसी स्थिति में आप अपने अंदर विश्वास की ताकत को बनाए रखेंगे तो आप उस मंजिल को पहुंच सकते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर भगवान मूर्ति या फोटो में तुम्हारे विश्वास के कारण प्रोजेक्टेड हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, आ सकता है, तो निश्चित है कि वह काम या वह मंजिल भी आपके सामने आ जाएगी जिसका आप विश्वास के साथ पीछा करते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।